नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं मोंटेसरी मेथड के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है पढ़ाने की, खासकर जब हम बात करते हैं छोटे बच्चों को। तो उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि मोंटेसरी मेथड क्या होता है। साथ के साथ वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोंटेसरी के बारे में, क्योंकि ये मेथड दिया गया था डॉक्टर मारिया मोंटेसरी द्वारा। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1870 में इटली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। वहीं ये जो थी बाय प्रोफेशन, ये वैसे तो डॉक्टर थी। ये रोम विश्वविद्यालय की प्रथम एमडी महिला डॉक्टर थी। और क्योंकि ये डॉक्टर थी तो ये खासकर ऐसे बच्चों का इलाज करती थी जो कि थोड़े से मंद बुद्धि किस्म के होते थे, या जिनका आईक्यू लेवल काफ़ी कम रहता था। 1939 से लेके 1939 और 1951 में ये भारत भी आई थी। और इस वजह से आप देखेंगे तो मोंटेसरी विधि जो हम बात करते हैं, मौर्य मोंटेसरी, इनकी जो शिक्षण पद्धति है उनका असर हमें भारत में भी देखने को मिलता है। थियोसोफिकल सोसाइटी मद्रास की मदद से इन्होंने भारत में मोंटेसरी संघ की स्थापना भी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं मेन जो हमारा आज का टॉपिक है इसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। जो हम बात कर रहे हैं मोंटेसरी शिक्षण विधि, तो मोंटेसरी शिक्षण विधि को मैं बहुत ही आसान और कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। मोंटेसरी शिक्षण विधि आप कह सकते हैं कि तीन बातों पर निर्भर करती है, और वो वही तीन चीज़ें अगर आपको देखनी है कि अगर इनमें से किसी भी चीज़ों का अगर आप कहीं देखते हैं इस्तेमाल होता हुआ, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से मोंटेसरी विधि का ही वहाँ पे हम कह सकते हैं इस्तेमाल हो रहा है। पहली चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो प्री प्राइमरी होती है खासकर, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। 3 से जो 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मोंटेसरी शिक्षण विधि में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला जो होता है मस्कुलर ट्रेनिंग की बात इसमें की जाती है। यानी कि मस्कुलर ट्रेनिंग का अर्थ यह है कि बच्चों की जो मसल्स होंगी, मांसपेशियां होंगी, उनके विकास पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इसीलिए फिजिकल एक्टिविटीज़ प्लान की जाती हैं। आप देख भी सकते हैं, तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन होती हैं कि एक तो ये बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग हो। दूसरा ये ध्यान में रखा जाता है कि हाँ, ये जो एज एक्टिविटीज़ होंगी, फिजिकल एक्टिविटीज़, ये बच्चों के मसल्स ग्रोथ पर ध्यान दे। साथ के साथ ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों जहाँ पे बच्चा चीज़ों को सीख भी रहा हो। कहते हैं ना कि खेल खेल में सीखना। तो बच्चों को हम खेल भी कराएंगे, गेम्स भी खिलाएंगे, जिससे कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होगा। साथ के साथ हम बच्चों को चीज़ें सिखाएंगे भी। तो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई जाती हैं, जैसे कि उठना, बैठना, ठीक है, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना। इस प्रकार की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई जाती हैं जिससे कि बच्चा सीखे भी, इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करे और फिजिकल डेवलपमेंट भी बच्चे का हो। तो पहला आप समझ गए, मस्कुलर ट्रेनिंग पर फोकस किया जाता है, जिसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट इज सेंसरी ट्रेनिंग, यानी कि जो बच्चे के सेंसेस होते हैं, सेंसेस जैसे कि आइज़, नोज़, ईयर, टंग, ये कुछ ऐसे सेंसेस होते हैं जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं बच्चों के लिए। बच्चे अपने आसपास के वातावरण को कैसे समझता है? देखकर, सुनकर, सूंघकर, छूकर, महसूस करके। ये वो तरीके होते हैं जिससे बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समझ पाता है, और यही वो चीज़ें होती हैं जो बच्चे के सेंसेस कहलाती हैं। तो बच्चों के सेंसेस ट्रेनिंग पर उन्होंने फोकस किया था। ऐसा क्यों किया था, देखेंगे आप कि जब मोंटेसरी जब अपने प्रोफेशन में एज अ डॉक्टर बच्चों को की देखभाल करती थी, तो उनके पास अक्सर मंद बुद्धि के बच्चे आते थे। और वहाँ पर उन्होंने ये पाया कि बच्चों की जो ये डेफिशिएंसी है, जो ये प्रॉब्लम है, इसका सबसे प्रमुख कारण ये होता है कि बच्चों की सही से सेंसरी ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है। इसलिए जो मोंटेसरी थी, उन्होंने अपनी विधि में कहा कि बच्चों की जो पढ़ाई होगी, जो बच्चों को हम सिखाएंगे, उसमें सेंसरी ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान की गई जिसमें बच्चा सुनकर चीज़ों को समझे, जाने। तो आप देखेंगे लिंग्वा फोन, जो मोंटेसरी विधि में इस्तेमाल किया जाता है, उसका उसके द्वारा बच्चों को चीज़ें सुनाई जाती थी, आवाज़ सुनाई जाती थी, जिससे बच्चे चीज़ों को सुने, ध्यान अपना फोकस करे। छूकर समझना चीज़ों को, इसके अलावा देख कर सीखना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चा खुद से छूकर, सुनकर और देख कर जब चीज़ें कर रहा होता है, तो बच्चा वहाँ पे अपने सेंसेस को भी
ट्रेन कर रहा होता है, अच्छे से चीज़ें ग्रास्प करता है और समझता है। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण बातों पर हमने चर्चा कर ली। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात थी मोंटेसरी विधि में, वो थी एजुकेशन ऑफ 3 आवर्स। तो जब भी कहीं आपको ये शब्द दिखाई दे दे 3 आवर्स, तो इसका अर्थ क्या होता है ये आप समझ लीजिए। 3 आवर्स, अब यहाँ पे 3 आर का मतलब 1 आर ये हो गया, 1 आर ये हो गया, 1 आर ये हो गया, ये 3 आर हैं। यहाँ पे पहले आर का मतलब ध्यान रखिएगा रीडिंग से है, दूसरे आर का मतलब राइटिंग से है। अब राइटिंग में क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन में जब करते हैं तो डब्लू को हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो एक तरीके से यहाँ पे आर का मतलब ये राइटिंग है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए। वहीं अर्थमेटिक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो ए आर आपको दिख रहा है, ए आर से यानी कि आर, ए आर को अगर सिर्फ आप ए आर प्रोनाउंस करें तो आर आपको सुनाएगा, तो अर्थमेटिक। तो इस प्रकार से 3 आर का मतलब एजुकेशन में होता है रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। तो जो मारिया मोंटेसरी थी उन्होंने अपनी विधि में कहा कि बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे तो इन 3 आर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बच्चों की रीडिंग स्किल्स पर फोकस करेंगे। शुरू के उन्होंने कुछ 15-20 दिन कहे थे कि हमें रीडिंग पर फोकस करना है, फिर उसके बाद अगले 1.5 महीने बच्चों के हम राइटिंग पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम बच्चों को धीरे धीरे अर्थमेटिक पर भी लेकर के जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 3 बातों का ध्यान रखिएगा जो मौर्य मोंटेसरी जो शिक्षण विधि है जो इसमें कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मेथड था मेन, तो मैंने आपको चीज़ें समझा दी। इसके अलावा मौर्य मोंटेसरी जो इसका शिक्षण विधि है, मोंटेसरी विधि, इसमें इतना ही अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये एक डायडेक्टिक apparatus हो सकता है। आप शब्द सुनेंगे जब इनकी विधि को पढ़ेंगे या एग्ज़ाम में अगर आप कहीं सुने तो बिल्कुल मत डरिएगा। हिंदी में इसको प्रबोधक उपकरण भी कहते हैं। अब उपकरण कहते हैं, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ टूल्स होंगे ज़रूर, डिवाइसेस होंगे या फिर मटेरियल्स होंगे। तो बेसिकली डायडेक्टिक apparatus का मतलब उन टूल्स, डिवाइसेस या मटेरियल से होता है जो कि मोंटेसरी ने बताई थी और उन्होंने कहा था कि इसका इस्तेमाल करके आप बच्चों को चीज़ें कराएंगे। अभी तक हमने पढ़ा ना, जैसे मस्कुलर ट्रेनिंग की हमने बात की, या हमने सेंसरी ट्रेनिंग की बात करी, या एजुकेशन ऑफ 3 आर जो हमने पढ़ा मोंटेसरी विधि में, वो आखिर टीचर कैसे कराएगा? ज़रूर उसको कुछ ना कुछ उपकरण, कुछ डिवाइसेस, कुछ मटेरियल्स तो चाहिए ना। तो मोंटेसरी ने खुद से बताया था कि भाई ये आप चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए प्रॉपर अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, आजकल ऑनलाइन जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे भी अगर आप लिखेंगे ना मोंटेसरी मटेरियल, तो जैसे ही आप लिखेंगे मोंटेसरी मटेरियल, आपको कुछ ऐसी टूल्स मिलेंगी, कुछ ऐसे मटेरियल्स मिलेंगे जो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए यूज़फुल होंगे। तो वही डायडेक्टिक apparatus भी होता है। आप तस्वीर देखकर भी समझ सकते हैं कि इनमें कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। बेसिकली ये बच्चों को रंग में अंतर करना, आकार में अंतर करना, छोटे बड़ों की पहचान करा पाना, इस प्रकार के कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो यही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम थोड़े से इनके गुण की बात कर लेते हैं, क्योंकि मोंटेसरी विधि काफ़ी प्रचलित विधि है। ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। यूरोपियन कंट्रीज़ में खासकर छोटी क्लासेस में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। अब इंडिया में भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा, होता है यहाँ भी, हमारे यहाँ भी होता है। तो इसमें कुछ इसके गुण हैं, जैसे कि पहला मैं आपको बताऊँ तो ये बाल केंद्रित शिक्षा है, ऑफकोर्स है, छोटे बच्चों पर केंद्रित है, उनको ध्यान में रख के सारी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ उस हिसाब से प्लान की जाती हैं। दूसरा, करके सीखना। अभी हमने जैसा देखा अभी तक कि बच्चा करके सीख रहा है। अभी तक हमने कहीं भी ये नहीं देखा इसमें कि हाँ टीचर वहाँ पे लेक्चर दे रहा होगा, बच्चा सुन रहा होगा, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसमें यही हमने पाया कि बच्चा चीज़ें करके सीख रहा है। खेल को शिक्षण का आधार मानती है, खासकर जब हम मस्कुलर ट्रेनिंग या फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे हम मेन फोकस हमारा यही होता है कि बच्चे खेल खेल में ही चीज़ें सीखें, है ना। तो बच्चों को खिलाने का अर्थ ही यही है कि हम एक तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों को करा रहे हैं। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल देती है, ये कोई और मेथड नहीं है जो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल देती हो, लेकिन मोंटेसरी मेथड में इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। आप पाएंगे कि और कोई विधि नहीं है ऐसी जो ज्ञानेंद्रियों पर सेंसेस ट्रेनिंग की बात करती है, लेकिन मोंटेसरी विधि जो है वो इसकी बात करती है। वो कहती है, जैसे हमने बताया था ना, मैंने आपको लिंगवा फोन के माध्यम से वो चीज़ों को सुनकर बच्चा चीज़ें समझता है, तो वहाँ पे बच्चा फोकस कर रहा है, अपनी जो हियरिंग पावर है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। छूकर, सुनकर, देखकर, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर कराई जाती हैं बच्चों को। इसके अलावा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर बल देती है। शारीरिक विकास तो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चा करेगा उसके द्वारा भी होगा, और जो मानसिक विकास की अगर मैं बात करूँ तो जो सेंसरी ट्रेनिंग है या जो हमने एजुकेशन ऑफ 3 आर अभी पढ़ा उसके द्वारा क्या हो रहा है, बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है। और सामाजिक विकास तो बिल्कुल होगा, क्योंकि बच्चे जब एक्टिविटीज़ करेंगे, जब खेल खेल में सीखेंगे, तो बच्चे अकेले तो नहीं कर रहे होंगे ना, ग्रुप में एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे,
तो वहाँ पर बच्चे के जो ये एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो अच्छे से विकसित होते हैं। वहीं हम बात करें दोष की, तो गुण है तो दोष भी होना अनिवार्य है, होता ही है। ये हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ दोष तो हैं। पहला तो ये कि जो इसके उपकरण हैं वो बड़े महंगे हैं। आप खुद से, मैंने जैसा कि कहा, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भी जब आप सर्च करेंगे ना मोंटेसरी मटेरियल, तो आपको पता चल जाएगा बहुत ही कॉस्टली मटेरियल्स होते हैं। तो बच्चों के लिए उसको अरेंज करना, उसका इस्तेमाल करना थोड़ा सा मैनेजमेंट के रूप में देखें तो महंगा पड़ जाता है। वहीं पढ़ाने के लिए अति शिक्षक प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यक होती है। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही उसको पढ़ाना, मतलब मोंटेसरी विधि को आप बिना समझे सीखे आप शुरू कर दे पढ़ाना, नहीं। इसके लिए आपको भी ट्रेंड होना पड़ेगा एज अ टीचर। जब आप बच्चों को मोंटेसरी विधि से पढ़ा रहे हैं तो आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो खासकर जो कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं ना जो बहुत ही छोटे लेवल के लिए होते हैं, जैसे ECCE कोर्स अगर आपने सुना हो, तो उनमें बहुत ही अच्छे से बारीकियों से हर एक पहलुओं पर बच्चों को के बारे में बताया जाता है, और फिर उसी हिसाब से चीज़ें कैसे करानी है ये भी टीचर्स को बताया जाता है। तो इसीलिए अति प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता हमें पड़ती है जब हम इस विधि से बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो। और तीसरी जो है वो है अल्प आयु में 3R का ज्ञान किया कराया जाता है, जो कि उपयुक्त नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया 3 से 6 वर्ष जो कि प्री प्राइमरी सेक्शंस होते हैं, उनमें ये इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। और जब वहाँ पर हम बच्चों को 3R की बात कर रहे होते हैं कि भाई रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, तो मुझे भी ये महसूस होता है कि हाँ, हम बहुत जल्दी कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो अल्प आयु में 3R का ज्ञान जो कराया जाता है, वो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद ये सही नहीं है, और ये इसका एक प्रमुख दोष भी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी मोंटेसरी विधि, और इसको पढ़ने के बाद मुझे ये भी यकीन है कि हाँ, आप चीज़ें समझ गए होंगे। एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन आएगा इससे, तो आप गलत नहीं करेंगे। खैर, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए तो ये महत्वपूर्ण है, आपका फीडबैक मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। मुझे पता चलता है कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, किस प्रकार से मैं और बेहतर तरीके से चीज़ें आपको समझा सकता हूँ। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है। तो इसीलिए आपकी फ़ीडबैक बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। आप ज़रूर फीडबैक दीजिए। फीडबैक आप वीडियो को लाइक करके दे सकते हैं या डिसलाइक करके दे सकते हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने विचार रख सकते हैं, तो उसके द्वारा हम चीज़ों को समझेंगे कि हाँ, और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हम कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।